बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं इमरान शाह अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा मौजू है आर्मी चीफ और पाकिस्तान की मुश्किलात। दो चीज़ें। ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों आर्मी चीफ ने कुछ बिजनेसमैन से मुलाकातें हुई कराची में और उसके बाद लाहौर में। वहाँ पे कुछ आर्मी चीफ ने कमिटमेंट की कि आप मेरा भरपूर साथ दें और मैं कोशिश करता हूँ पाकिस्तान की माशी हालत और दूसरे करप्शन के जरिए हैं इनको बंद करने में अहम किरदार अदा करूँ। ये बात ख़वातीन हज़रात बेशुमार दफ़ा बहुत सारी मीटिंगों में होती रहती है, लेकिन इस पर कोई खासो खातर अमल नहीं होता। इसकी वजह शायद उस जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है और जो स्टैब्लिशमेंट है वो मिलकर एक प्लान तो बनाते हैं, लेकिन उस पर अमल किसी वजूहात की बिना पर, टेक्निकल वजूहात की बात पर 100% अमल नहीं होता। खबर आर्मी चीफ आसिम मनीर साहब ने एक्शन करने का जो बिजनेसमैनों से वादा किया कि मैं करूंगा, वो उन्होंने किया। खास तौर पे ईरान की सरहदों बंद की, वहां पे जो स्मगल होकर पेट्रोल आता था उसको बंद किया। अफगानिस्तान की टोटल सरहद जो है वो बंद कर, बाजोड़ के एरिया में जितनी सरहदें हमारी है वो टोटल सरहदें बंद कर, अफगानिस्तान से जो लिंक करती है पाकिस्तान उनको भी बंद कर। उनकी वजह डॉलर को रोकना, जो डॉलर पाकिस्तान से स्मगल होकर अफगानिस्तान जाता था उसको। दूसरी मेन वजह चीनी का रोकना, गंदम को रोकना, आटे को रोकना। ये सारी चीजें अफगानिस्तान में पाकिस्तान की रूटीन में जा रही है और पिछले 40-50 सालों से जा रही है। इसी तरह ये जो ईरान से पेट्रोल आता है, ये भी पिछले 40-50 साल से हमारा आ रहा है। जब से ईरान की पाबंदियां लगी हैं ईरान के ऊपर, उस वक्त से ये पेट्रोल भी पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रहा है। और ये तकरीबन 15 से 20% पेट्रोल जो है ना ये ईरानी इस्तेमाल होता है, खास तौर पे बलूचिस्तान में और सुबह सिंध में। इस पे कंट्रोल करने के लिए आसिम मनीर साहब ने सख्ती से आर्डर किया कि बंद किया जाए। और पिछले एक हफ्ते से तकरीबन 100% नहीं तो 95% स्मगलिंग पाकिस्तान में बंद हो गई। उस स्मगलिंग बंद होने की वजह से डॉलर में आप देखेंगे तकरीबन 30 रुपए डॉलर नीचे आ गए। इसी तरह पेट्रोल अभी नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा, पेट्रोल भी नीचे आएगा। डॉलर पे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है आसिम मनीर साहब की, आर्मी चीफ साहब की बहुत बड़ी कामयाबी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भी लोग ताकतवर लोगों के पास और वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल को टेक्निकल या सोर्सेस जो ताकतवर दूसरे लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा, वो ये काम होने नहीं देते, क्योंकि उनकी मंथलियां लगी होती है। सारी बात उनको हिस्सा मिल रहा होता है। अभी जो पिछले दिनों में रिपोर्ट बना के दी गई प्राइम मिनिस्टर को, कभी उसमें इतने बंदे सियासतदान शामिल है, सरदार शामिल है और ताकतवर हल्के भी उसमें शामिल है जो कि मंथली लेते हैं। ये आराम से पेट्रोल जाता है या अफगानिस्तान में आटा जाता है, चीनी जाती है, डॉलर जाते हैं, इसके सारा का सारा डिवाइड होता है। अदरवाइज यहाँ से एक डॉलर भी स्मगल करके पाकिस्तान से कोई लेके नहीं जा सकता। और पहले दूसरी बात है कि ये चीनी कैसे स्मगल हो सकती है, ये तो ट्रकों में जाती, चले कि जेब में डाल के डॉलर ले गया, समझ आती है। चीनी कैसे लेके जा सकता है, आटा कैसे लेके जा सकता है, गंदम कैसे लेके जा सकता है, पेट्रोल कैसे आ सकता है वहां से ट्रकों के ट्रक अपने कंटेनरों में रख के या दूसरी चीजों में। खबर तो इसका मतलब ये है कि ये जो काम हो रहा था पिछले 40-50 साल से या 40 साल से, ये मिली बखत से हो रहा था, यानी सारे लोग इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से ये काम जारी था। खबर एक चीज समझ आती है कि ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मनीर साहब, हाफिज आसिम मनीर साहब, इन्होंने पहले भी एक
एक प्रोग्राम दिया था जब आर्मी चीफ बाजवा साहब थे कि करप्शन को रोका जा सकता है और इस तरीके से रोका है, इन्होंने निशानदेही भी की थी। उस वक्त ये ISI के DG थे, ये ISI के सरबराह थे। इन्होंने कहा कि इस तरह करके एक इन्होंने प्लान बना के दिया था उस वक्त, इस करप्शन को इस तरह रोका जा सकता है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी इन्होंने एक बताया था कि यहाँ जहाँ पर करप्शन हो रही, लेकिन इनकी इन बातों को पसंद नहीं किया गया और फौरी तौर पे इनको ISI की वजह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। आसिम मुनीर साहब, मेरा जाती नजरिया, हालांकि मैं जमहूरियत के हक में हूँ, 100% की जमहूरियत होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और फौज से मिलकर ये मसला जो करप्शन वाला मैटर है इसको हल करना चाहिए। लेकिन आसिम मुनीर साहब इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं, इनकी दिलचस्पी है कि ये कम अज कम ये जो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर की करप्शन है इसको खत्म किया जाए। इसके ऊपर ये 100% अपने एफर्ट लगा रहे हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को इस आर्मी चीफ की सपोर्ट करनी चाहिए इस मामले में, या करप्शन खत्म करने में। और जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी दावा करती हैं कि करप्शन को खत्म करेंगे और वो उस पर अमल भी करती हैं, लेकिन सिलेक्शन किस्म की ये करप्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं और उसमें दुश्मनी की बू आती है, मुखारफतबाजी की बू आती है। मिसाल के तौर पे अगर मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इमरान खान पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस किए, इसी तरह खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने नून लीग के ऊपर केसेस किए या पीपल्स पार्टी के, यानी ये मुखारफतबाजी में करप्शन को खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर कोई भी करप्ट है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। इस मुल्क को पिछले 60-70 साल से करप्शन ही खत्म किए जा रहे हैं। हर मामले, हर डिपार्टमेंट करप्ट है, कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट नहीं है जो करप्ट नहीं। करप्शन करप्शन यही सुनते आ रहे हैं पिछले 60-70 साल से। हम जनरल आसिम मुनीर साहब से, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम बना दें, खास तौर पे ये पंजाब पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस के बारे में अगर ये बना दे तो तकरीबन 50% करप्शन पाकिस्तान में वैसे खत्म हो जाएगी अगर पुलिस पे करप्शन खत्म होगी। तो मैं गारंटी से कहता हूँ 50% करप्शन पाकिस्तान के अंदर खत्म हो जाएगी और लोग पुरसुकून हो जाएंगे, इंसाफ को मानना शुरू हो जाएंगे। ये जो हर शख्स कहता है कि नहीं इंसाफ तो मिलना ही नहीं, पैसे दो और काम निकालो, इसी तरह अदालतों में है, पुलिस में है, ये सिस्टम बंद हो जाएगा और लोगों को इस बात पे बिलीव हो जाएगा कि आप इंसाफ मिलेगा, चाहे आप थाने में जाएं, चाहे आप अदालतों में जाएं, इंसाफ मिलेगा। ये काम आसिम मुनीर साहब आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये विल है, आपका ये ज़हन है, आप ये कोशिश भी कर रहे हैं और ये काम आप 100% कर भी सकते हैं। लिहाजा मैं पाकिस्तानी अवाम से पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आसिम मुनीर साहब का करप्शन के खात्मे के बारे में भरपूर साथ दें। हम आवाज उठाते रहेंगे, हमें आपका साथ चाहिए। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज बने। खुदा हाफिज।